सबसे सबको नमस्कार प्रणाम करें। जी। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा एक डिटेल्ड एक्सक्लूसिव जैसे इंटरव्यू कम और एक्सपोजे अगर आप ज्यादा कहें, हम्म। और इस एक्सपोजे में आपकी टीम ने विभिन्न विशिष्ट विविध विषयों पे उनसे बात की है। हम्म। और सभी विभिन्न विशिष्ट और विविध विषयों को प्रधानमंत्री जी ने खोल के पूरे देश के सामने, पूरे भारत के जनमानस के सामने रखा है। इनमें सबसे विविध जम्मू कश्मीर की अगर बात कहें कि एक धारणा, एक परसेप्शन देश भर में बल्कि दुनिया भर में बनाई जा रही थी, लेकिन बड़े छोटे जिसे कहते हैं बिंदु का मेरा सीधा सवाल और कटाक्ष कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और वो पॉलिटिकल पार्टीज जो आज तक केंद्र में या जम्मू कश्मीर में इकदार में, पावर में रही हैं, कि अगर पिछले 7 दशकों से वो लोग जो पाकिस्तान की 2 नेशन थ्योरी को छोड़ के पूरे देश भर में आए, देश के प्रधानमंत्री बने, उप प्रधानमंत्री बने, केंद्रीय मंत्री बने, आईएएस बने, केएस बने, लेकिन जम्मू कश्मीर में आज तक ना वोट डाल पाए, ना जमीन खरीद पाए, ना सरकारी संस्थान में एडमिशन ले पाए, ना सरकारी नौकरी कर पाए। पॉलिटिकल रिजर्वेशन देश भर में इस चीज को, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट देश भर में, जम्मू कश्मीर में नहीं। वाल्मीकि पूरे देश भर में ऐसी, लेकिन जम्मू कश्मीर में तो ना वोट डालने का हक, ना शिक्षा का हक, ना नौकरी का हक, और ना ही शेड्यूल कास्ट स्टेटस का हक। जम्मू कश्मीर की महिलाएं अगर बाहर शादी करेंगी तो अपना जम्मू कश्मीर से, जिसे कहते हैं जम्मू कश्मीर की गैर नागरिक हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर में सुई भर भी जिसे कहते हैं संपत्ति खरीद नहीं सकती, उनके बच्चे वहां से बेघर हो जाएंगे। तो ये इस किस्म का ये ऐसा कानून, ऐसा संविधान, ऐसी व्यवस्था, ऐसी प्रणाली जिसको पकड़ के गले से लगा के रखा कि इन पॉलिटिकल पार्टियों ने, राजनीतिक पार्टियों ने, प्रधानमंत्री जी तो एक कहा, मैं जगमोहन जी जो यहाँ पे गवर्नर थे, ये बात आपकी पूरी हो गई लगभग। मुझे लगता है आप जो पॉइंट ये उठा रहे हैं जगदीप जी, उसका कुछ जवाब भी देते आप। जी, मैं डायरेक्टली ईवीएम वाले विषय पे आ जाऊं। देखें, ईवीएम वाले विषय पे, ये विषय भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस या ये एडीआर नहीं है, एडीआर वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाले इस वाद और विवाद में सिर्फ एक नहीं, मेरा ख्याल है दर्जन के पास पिटीशनें सुप्रीम कोर्ट में गई, और सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग वक्त में डिफरेंट जिसे कहते हैं फैसले सुनाए। इन अलग फैसलों का लबोलबाब सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोबारा अपना डिटेल्ड फैसला इसमें दोहराया है। अब जो मेरे मित्र यहां पूछना चाहते हैं, मैं बड़े संक्षिप्त में उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की जिसे कहते हैं एनालिसिस करते हुए नहीं, लेकिन 3-4 बिंदुओं पे आ जाऊं। पहला बात आप जो करते हैं ईवीएम में इरेगुलरिटी की बात, आज तक इतिहास में, मैं देश का पता नहीं पर भारत के इतिहास में आज तक कहीं भी मिसमैच, कहीं भी इरेगुलरिटी की ये सुप्रीम कोर्ट को अप्राइज कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के काउंसिल। 3600 के पास कंप्लेंट्स हुई है, लेकिन नॉट इवन ए सिंगल वाज फाउंड ट्रू। अब दूसरी जो मेन जो बात है, ये कह रहे हैं 100% वीवीपैट के साथ मैचिंग हो। इसमें 2 बातें हैं। 100% वीवीपैट मैचिंग के बाद रिसोर्सेज ज्यादा, काउंटिंग के लिए 4-4, 5-5 दिन लगेंगे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, जो राइट ऑफ सीक्रेसी है वोटर का, वो वायलेट होगा। और अब ये जो रैंडम जिसे कहते हैं 5% जो एक और 2% का जो कानून है, ये किसने बनाया? ये इलेक्शन कमीशन का नहीं है, रूल 16.6 को अमेंड किया है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद ही। ये सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ कानून है, जिसको ये दोबारा रिव्यू करने की कोशिश की जाए तो 100% वीवीपैट इज नॉट पॉसिबल। तीसरा ठीक है, ईवीएम पे मुझे लगता है आपने जो जवाब दे